बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाल के लेटेस्ट अपडेट के साथ खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं पीएचडी एमफिल स्कॉलरशिप के लिए इन पाकिस्तान के अंदर, तो आपको बताता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से 75th इंडिपेंडेंस डे स्कॉलरशिप का आगाज कर दिया है। उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग फीस का चलान क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट आउट करना है, ये ईच एंड एवरीथिंग हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो या आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301 202767 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ और यही एडवर्टाइजमेंट उनके ऑफिशियल पोर्टल पे एचईसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को मैं डिस्कस करता चलूं तो आपको बताता चलूं पाकिस्तान हैज बीन प्लेस्ड फॉर अवार्ड 40 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो पीएचडी के लिए और 35 जो है वो एमएस प्रोग्राम के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। आजाद कश्मीर एंड नेशनल लेवल वर्ल्ड टॉप 25th जो वर्ल्ड की हमारे जो है टॉप रैंक 25th यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर आप अप्लाई 25 यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, after obtaining degree in advanced technology and cutting edge disciplines, these scholarship will prove the national assets, help the country to enter a new era। ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं ये वेबसाइट अवेलेबल है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो 20th मार्च है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं 20 मार्च लास्ट डेट है, 21 मार्च लास्ट डेट है, उसके बाद 2023 और यहाँ पे 700 का चलान भी है। वो कहते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी 700 फी कैन बी एक्सेप्टेड इन अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर है एचबीएल ब्रांच शालीमार जो भी है वट जो भी आपने अकाउंट में पैसे 700 आपको बताता चलो कि 700 रुपए आपने वहां पे सबमिट आउट करने हैं। ठीक है, अब उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीजें। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं डिस्कस करता चलूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। एप्लीकेंट शुड बी पाकिस्तानी और आजाद कश्मीर, कंफर्म unconditional admission enrollment in any of the top 25th ranked university QS times higher education selected in subjects, candidate must have a minimum qualification at the application submission। ठीक है, for MS scholarship BS BE master और equivalent to 16 years of education, mean to say that आपका BS होना चाहिए या MA होना चाहिए या MSc होनी चाहिए। ठीक है, MS प्रोग्राम के लिए। पीएचडी के लिए आपके पास एमफिल जो भी है वटेवर जो आपकी डिग्री होनी चाहिए, 18 साल की तालीम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट हैव मिनिमम 3 CGPA out of 4 and 3.75 out of 5। ठीक है, 5 के अंदर आपके पास जो CGPA होनी चाहिए वो 3.75 होना चाहिए, अगर 4 है तो आपके पास 3 होना चाहिए। सेमेस्टर सिस्टम और फर्स्ट डिवीजन इन द एनुअल सिस्टम। ठीक है, आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपका ये आना चाहिए, अगर MSc आपने किया एनुअल सिस्टम किया तो आपके पास फर्स्ट डिवीजन होना मस्ट है। उसके बाद मैक्सिमम 1 सेकंड डिवीजन थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर टू द फाइनल। यहाँ पे आपको बता दूं 1 सेकंड डिवीजन अलाउ है, मीन टू से दैट आपका ये नहीं है कि आपका तीनों डिग्री के अंदर आपकी सेकंड डिवीजन है तो आप ऐसा नहीं अप्लाई कर सकते, ओनली 1 अलाउड है। मैक्सिमम एज इज क्लोजिंग 40 ईयर ऑफ फुल टाइम है रेगुलरली। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं बता दूं हाउ टू अप्लाई की बात की जाती है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर डिस्कस करें तो यहाँ पे सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस बात की जाती है, सारा कुछ अप्लाई का लिंक ईच एंड एवरीथिंग वो भी अवेलेबल है। लिस्ट ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे लिस्ट ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज अवेलेबल। ये टॉप रैंक की 25 यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक यूएस रैंकिंग है, यहाँ पे सारा कुछ आपको मेंशन कर दिया कि आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर भी आप अप्लाई करना चाहें। अब सब्जेक्ट्स, सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है, हर प्रोग्राम का अवेलेबल है। 18 सब्जेक्ट्स हैं, 18 फील्ड्स हैं, 18 डिपार्टमेंट है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। FAQs डिफरेंट क्वेश्चन की बात की जाती है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई वो भी आपसे डिस्कस कर दिया गया है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर MS, यहाँ पे आपको सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कंफर्म एडमिशन लेटर, आपके पास कंफर्म एडमिशन लेटर होना चाहिए, CNIC होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, डिपॉजिट स्लिप होना चाहिए, इक्विवेलेंस वेयर सारा कुछ अवेलेबल है। इन विच यूनिवर्सिटीज एप्लीकेंट कैन अप्लाई, यहाँ पे आपको बता दिया है। इज फी रिफंडेबल, फी आपकी रिफंडेबल नहीं है जो 700 आपने पे करनी है। कैन आई अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड इनटू अ यूनिवर्सिटी, नो यू मस्ट हैव अ वैलिड कंफर्म एडमिशन लेटर ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, विदाउट लेटर यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब एग्जांपल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर।
तो अब उनका एडमिशन नहीं हो पाता और स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो आपको बता दूं कि ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका कंफर्म एडमिशन हुआ हुआ है, और वही दूसरे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कैन आई चेंज स्टडी, मतलब अपना प्रोग्राम चेंज आउट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, आप प्रोग्राम अपना चेंज आउट नहीं कर सकते ड्यूरिंग स्टडी। यहाँ पे सारे FAQs अवेलेबल, आप इनको रीड आउट करें। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने अपने जो टारगेट है, जो हमारा अप्लाई का प्रोसीजर है। यहाँ पे आपने हाउ टू अप्लाई को क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक अवेलेबल, आपने क्या करना है, इस लिंक पे आ जाना है। जैसे जाएंगे इस वेबसाइट पे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे eportal.hec, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को सबमिट आउट करना है। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करें। अब इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना पासवर्ड को जो है वो चेंज करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, शायद इससे ओपन हो जाए। बात कैंडिडेट्स को नहीं पता होता कि वो अपना पासवर्ड जो है वो अकाउंट क्रिएट करते हैं, बाद में उनको मसला होता है। आपने अगर न्यू यूजर है तो आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड जो है अकाउंट क्रिएट करना है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हूँ, सो दैट्स वाई मैं वही अपना अकाउंट ऑलरेडी जो मेरा बना हुआ उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोफाइल पे आता है, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट पे आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 75th जो है नेशनल टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप की बात की जाती है। यहाँ पे अपडेट में पासवर्ड में क्लिक आउट कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपने इसको चेकआउट मार्क करना है। यहाँ पे एमफिल कैटेगरी है, यहाँ पे सेकंड कैटेगरी PhD की है। आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सारा कुछ करना है। फाइंड द सिक्योर एडमिशन इन लिस्टेड यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि लिस्टेड यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई डू नॉट, यहाँ पे सारा रीड आउट करना है। यहाँ पे यस हमारा एडमिशन कंफर्म है, और जो वेलिंग एनी स्कॉलरशिप नो, यहाँ पे आप मैं मूव आउट करता हूँ, या मेरा फॉर्म जो है वो सेकंड प्रोसेस पे मूव आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी CGP यहाँ पे सब आप यस कर दें, जो जिसके अंदर आप यस हो रहा है आप यस कर दें, बकाया के अंदर आप नो कर दें। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, मेरी एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड हो जाएगी। आपने क्या करना है कि नेक्स्ट अपना फॉर्म को प्रॉपर एक्यूरेट वे से यहाँ पे करना है। यहाँ पे इंटरेस्टेड प्रोग्राम, स्कॉलरशिप डिटेल, यहाँ पे अपना प्रोग्राम चूज करना है। एमफिल के लिए करना है, एमफिल के लिए आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी बतानी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सिटी कोई भी चूज कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एडमिशन हुआ, यूनाइटेड स्टेट है। यहाँ पे QS रैंकिंग उसकी 5 है, द 3 रैंकिंग जो है वो सेकंड है। एरिया ऑफ रिसर्च की बात की जाती है कि आपने प्रोग्राम कौन से में जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक आउट करने के बाद मेरी एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट मूव आउट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मेरा सारा जो है क्राइटेरिया ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल बनी है, तो वो रन हो गया है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाती है, CNSC अपलोड करना है, टर्मिनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अपडेट करनी है, प्रूफ ऑफ एडमिशन, NOC, यहाँ पे सारा कुछ अपलोड करना है। जब नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, अपलोड करने के बाद तो मेरा अंडरटेकिंग पे आ जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया, तो इसी वजह से वो मेरा शो नहीं कर रहा। तो आपने अंडरटेकिंग पे क्लिक करना और सारे कुछ एप्लीकेशन को अपने सबमिट अप कर देना है। ये एक प्रॉपर एप्लीकेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन 0% कंप्लीट है। जब मैं डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग ऐड करूंगा तो मेरा जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे रन आउट हो जाएगा। यहाँ पे 90%। जैसे जैसे आप फॉर्म को सबमिट आउट करते जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड अप होती जाएगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की गई अभी तक किसी ने नहीं प्रोवाइड की होगी। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।